चदुगदिमेच्छो सन्नि पुण्यो गभज विशुद्ध सागारो पडमुवसम्मं गिण्हदि पंचम वरलद्धिचरे मम्मे। अब आचार्य देव ने इसमें दिया है पडमम उपसम्मम गिण्हदि। पडम उपसम यानी प्रथमोपशम सम्यक्त्व, गिण्हदि ग्रहण करता है। कौन ग्रहण करता है, किसको प्राप्त होता है, तो उसके लिए उन्होंने वर्ड्स दिए, योग्यताएं दिए। चतुर्गति मिच्छो, चार गतियों में रहने वाला कोई भी जीव हो, मिच्छो यानी मिथ्या दृष्टि, सन्नी यानी संगी, पुण्यो पूर्ण पर्याप्तक, गभज गर्भज हो, विशुद्ध विशुद्ध बुद्धि वाला हो, और सागारो साकार उपयोग वाला हो। ऐसा जो कोई जीव हो वह प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। कब करता है? पंचम वर लब्धि चरिमम्हि। पंचम यानी पांचवी, पांचवी जो लब्धि है करण लब्धि, उस करण लब्धि के उत्कृष्ट वर यानी उत्कृष्ट अंश में, उत्कृष्ट अंश के भी चरिमम्हि यानी अंतिम समय में, जो उसकी प्रक्रिया है 5 लब्धियों में से अपूर्वकरण, अध प्रवर्तकरण, अनिवृत्तिकरण, अनिवृत्तिकरण में भी समय बीतेगा, अंतिम समय में आएगा, उसके पश्चात में प्रथमोपशम सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। तो ये उसके लिए शर्त दी है, क्योंकि कोई सोचेगा इतना ही मिथ्या दृष्टि होने से सम्यक्त्व मिल जाता है क्या, तो हम तो मिथ्या दृष्टि थे, हुआ कि नहीं हुआ, तो कुछ करना पड़ता है। अब ये जो पद दिए ना, उस पद का थोड़ा एक्सप्लेनेशन है कि आपने को या किसी को भी यदि पात्रता हो प्रथमोपशम सम्यक्त्व की, तो किसको होगी? जो सबसे पहले तो हो 4 गति में। 4 गति में ने कौन कौन सी गति में हो? पहली गति कौन सी है? पहली गति कौन सी है? नरक गति। दूसरी तिर्यंश, तीसरी, चौथी, बढ़िया। नहीं तो ऐसा लगता है कि आप कौन सी कक्षा में बैठे हो, कम से कम जीव कांड पढ़ के आए ना। 4 गति में होना चाहिए, 4 गति का जीव हो, और कैसा जीव हो? मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि हो यानी क्या नहीं हो? सम्यक दृष्टि नहीं हो, सासादन नहीं हो। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को थोड़ा सम्यक होगा, वो तो पहले से सम्यक दृष्टि है। सासादन जो दूसरे गुण स्थान वाला रहता है, उसको सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? नहीं। सासादन से तो क्या गिरता है? पहले गुण स्थान में गिरता है, मिथ्या दृष्टि होता है। तो चतुर्गति मिच्छो कह करके आचार्य देव ने ये कहा कि जो मिथ्या दृष्टि होगा उसको ही प्रथम उपशम सम्यक तो होगा, पहली शर्त, और निषेध भी हो गया उससे अन्य जीवों का। फिर दूसरा क्या दिया है? संगी। संगी यानी क्या होता है? मन सहित, जिसके मन पाया जाता है। तो क्या बिना मन के जीव होते हैं? होते हैं, होते हैं। असंगी जीव होते हैं, एक इंद्रिय से लेकर के चतुरिंद्रिय तक के जीव असंगी, और उसके अलावा तिर्यंश में असंगी। उनमें से जीवों को तत्व विचार का भाव नहीं रहता, ज्ञान नहीं रहता, शक्ति नहीं रहती, उनको सम्यक्त हो सकता है? नहीं हो सकता उस पर्याय में। तो संगी कह करके मन सहित होना चाहिए ये बताया, और असंगी जीवों का निराकरण किया। तीसरा पूर्ण। पूर्ण यानी होता है पर्याप्तक, जिसकी 6 पर्याप्तियाँ पूर्ण हुई है और पूर्ण होकर के वह विकसित दशा को प्राप्त हो चुका है, ऐसे जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। इसके विरुद्ध जीव होते हैं अपर्याप्तक। अपर्याप्तक यानी जिनके श्वास के 18वें भाग में मरण हो जाता है, पैदा हुए और पैदा होते से मालूम पड़े कि ये कोई जीव भी है, उसको खुद को बेचारे को कुछ आया हूँ यहाँ पर, कुछ खाऊं पीऊँ देखूं, इतने में तो क्या हो जाता है? मरण हो जाता है। उससे बोलते हैं अपर्याप्तक जीव, लब्धि पर्याप्तक जीव। उसको सम्यक्त हो सकता है क्या? जिसको अभी बेचारे को जन्म के ही पते नहीं चल रहे हैं, शरीर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो सम्यक्त तो क्या प्राप्त करेगा? इसलिए पूर्ण होना चाहिए, पर्याप्तक होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। फिर चौथा शब्द दिया है गर्भज। गर्भज यानी गर्भ में जिनकी उत्पत्ति हुई हो उनके लिए प्रथमोपशम सम्यक्त हो सकता है। जन्म होना चाहिए गर्भज। कितने प्रकार के जन्म होते हैं? कितने प्रकार के जन्म होते हैं? कौन कौन से? गर्भज, औपादिक और सम्मूर्छन। उसमें से किसके लिए लिखा है प्रथमोपशम सम्यक्त्व? गर्भज के लिए। तो
तो क्या औपादिक जीवों को हो सकता है? औपादिक यानी कौन होते हैं? देव नारकी। तो गर्भज लिखा है तो औपादिक तो नहीं लिखा है, तो औपादिक जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? तो प्रश्न है हो सकता है। तो लिखा तो गर्भज है, तो इसलिए लिखा है कि जहाँ पर मल्टीपल जन्म हैं उनमें से हमने एक जन्म को ग्रहण करना है। जहाँ पर गर्भज भी जन्म होता है, समूर्छन भी जन्म होता है, उनमें से समूर्छनों को प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं हो सकता है, केवल गर्भज को हो सकता है। उस शर्त के बताने के लिए गब्भजो ऐसा पद दिया है। लेकिन जो औपादिक हैं देव और नारकी, जन्मते से अंतर मुहूर्त में जिनका शरीर पूरी पर्याप्तियों से पूर्ण हो जाता है, उनको सम्यक दर्शन, प्रथमोपशम सम्यक दर्शन हो सकता है, होने में कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि वहाँ एक ही टाइप का जन्म है, इसलिए उसको अलग से नहीं बोला है। नहीं तो आप गर्भज शब्द से लेकर के देवनारकी से झगड़ा करने चले जाओ, तुमको तो नहीं हो सकता है, तुम तो बिल्कुल पात्र नहीं हो काय के? प्रथमोपशम के। तो बोले ऐसा मत करना, वो तुमको उठा करके कहीं धर देगा। देव को भी हो सकता है, नारकी को भी हो सकता है। कौन से नारकी को हो सकता है? सारे नारकियों को हो सकता है। पहले नरक के नारकी को कि सातवें नरक के नारकी को? बोलो कृतिका बहन, किसको हो सकता है सम्यक दर्शन? प्रथमोपशम सम्यक दर्शन बोलो, सातों को हो सकता है। देवताओं में, देवताओं में किसको प्रथमोपशम हो सकता है? सबको? देवियों को है हो सकता है? शचींद्राणी को अकेली की? पद्मावती जी, ज्वाला मालिनी जी, चक्रेश्वरी जी, इन सबको हो सकता है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रतिमा बना के पूजने लग जाना हो, सबको हो सकता है। जितनी देवियां हैं, किलविशिक को हो सकता है, आभियोग्य को हो सकता है, चांडाल को हो सकता है, किस किस को हो सकता है? किसको हो सकता है? अनीक को होगा, प्रकीर्णक को होगा, पारिषद को होगा, त्रयंश्रेष्ठ को होगा, इंद्र को होगा, सामान्य को होगा, किसको? एवरीबडी इज कैपेबल, हर जीव को हो सकता है। समझा? अब इतना उदार जैन धर्म की उदारता देखना आप। नारकी सातवें नरक का इतना हीन जगह पहुंचा हुआ, इतनी पिटाई खाता हुआ, उसको हो सकता है। ऊपर जाओगे देवताओं में 90 ग्रेव्यक तक के जीव से लेकर के भवनत्रिक में एक एक देव देवियाँ देवता, सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सम्यक तो पहले से ही है, जो किलविशक जैसे जीव हैं उन तक को हो सकता है औपादिक के अंतर्गत। और जो मनुष्य तिर्यंच हैं, मनुष्य तिर्यंचों में आचार्य देव ने कहा गब्भजो यानी गर्भज को होता है, तो किसको नहीं होता है? सम्मूर्छन को। सम्मूर्छन जो जीव हैं संगी पंचेंद्रिय, महामत्स्य जैसे या यदि नदी तालाबों में पाए जाते, जमीन पे भी पाए जाते, थलचर वगैरह, नभचर भी होते, उन जीवों को प्रथमोपशम सम्यक तो नहीं हो सकता है। सम्मूर्छनों को सम्यक दर्शन हो सकता है? फिर से, सम्मूर्छन जीवों को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? हाँ कि ना? हो सकता है, हो सकता है। सम्यक दर्शन हो सकता है। सम्यक दर्शन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? औपशमिक, छायोपशमिक, क्षायिक। तो उसमें से औपशमिक ना हो इसका निषेध किया जा रहा था, लेकिन छायोपशमिक सम्यक्त्व है, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। छायिक, छायिक पैदा नहीं कर सकते हैं, और छायिक के साथ में सम्मूर्छन जन्म भी नहीं ले सकता है, वो नहीं होगा। सम्मूर्छन कोई तिर्यंच है, उसको यदि सम्यक तो होगा तो वह छायोपशमिक ही होगा। इससे ये नियम निकल करके आता है। परंतु प्रथमोपशम के लायक जो विशुद्धि है, वह विशुद्धि सम्मूर्छन जन्म वालों को नहीं पाई जाती है, ऐसा यहाँ पर तात्पर्य निकल करके आया। समझ में आया? हाँ। आगे, विशुद्ध, विशुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, परिणामों में संक्लेश, पाप, कषाय, लड़ना भिड़ना, मारना कूटना, इस प्रकार की जो संक्लेश रूप स्थिति है वो घटती 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 जानी चाहिए। क्या लड़ते भिड़ते सम्यक दर्शन हो सकता है? क्या मारते कूटते हुए सम्यक दर्शन हो सकता है? क्या चोरी करते हुए
क्या खाते पीते हुए सम्यक दर्शन हो सकता है? सोते सोते हो जाए किसी को, सोते सोते हो गया, सोते सोते हो गया, क्या हो गया सोते सोते? अरे सोते सोते मरण हो सकता है, सम्यक तो का जन्म नहीं हो सकता है। आगे दिया है साकार, साकार का अर्थ है जागृत, जगा हुआ। नहीं तो हिमालय जी आप तो थोड़ी झपकी खा रहे थे तो बोले भैया क्या कर रहे थे? अरे ऐसा आनंद आया भैया मेरे को, तो क्या हो गया था? सम्यक दर्शन हो गया था। ऐसा है ना, मूर्ख नहीं बनाना किसी को। एक भैया जी थे, प्रवचन कर रहे थे, नींद आ गई बीच में, तो लोग बोल रहे अरे ये तो आत्मा में चले गए। अरे ऐसे आत्मा में नहीं जाते, इतना आप ज़्यादा उसको हल्का नहीं करो, वो बीच में झपकी आ जाती है। वक्ता है, अब वक्ता भी थक जाता है तो आ सकती है। 10-15 मिनट के लिए आंखें बंद हो जाए, किसी को तो जगा देना जा करके हो, आसपास नहीं, कोई प्रवचन वाला हो तो, कि तबीयत तो ठीक है ना, क्या हो गया? तो जागृत दशा होनी चाहिए और विशुद्धता होनी चाहिए। संक्लेश समझ में आता है? संक्लेश, संक्लेश, संक्लेश यानी परिणामों की विकलता, स्थिरता नहीं हो रही है, पाप परिणाम चल रहे हैं, खाने पीने, घूमने फिरने, भोगने, लड़ने भिड़ने, मायाचार, छल कपट, इच्छाएं 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 दौड़ी चली जा रही है। ये लेना है, ये खरीदना है, ये पीटना है, लेना है, खरीदना, भागना, वो सब घूमे जा रहा है। तो ऐसे संक्लेश परिणाम के अंतर्गत स्थिरता नहीं है, तत्व विचार नहीं है, तो सम्यक्त की पात्रता पैदा नहीं होती। अभी जैसे शांति से बैठे ना आप, संक्लेश चल रहा है, संक्लेश चल रहा है कि विशुद्धि चल रही है? बोलो, विशुद्धि चल रही है। क्यों विशुद्धि है? कोई 5 इंद्रिय के विषय नहीं है, कोई कषाय की तरफ ध्यान नहीं है। यद्यपि कषाय चल रही है, यद्यपि कोई विषय का आनंद भी है, फिर भी आनंद की तरफ ध्यान नहीं है, विषय कषाय की तरफ ध्यान नहीं है। उपयोग जो लगा हुआ है ज्ञान साधना में लगा, समझने में लगा है, परिणाम में शांति बनी हुई है, उसका नाम है विशुद्धि। अभी सुनने की विशुद्धि है। अभी आप अकेले बैठो, अकेले बैठ के आपको शांति से भगवान के स्मरण में अच्छा लगता रहे, पूजन में अच्छा लगता रहे, कोई शब्द है, कोई गाथा है, उसको लेकर के आप बैठे हो, कुछ नहीं करो और अच्छा लग रहा है, पेट भरा हुआ उसका नहीं, पंखा चल रहा उसका नहीं, कुछ बिना विषय कषाय के अच्छा लग रहा है, मतलब क्या चल रही है? विशुद्धि चल रही। आश्चर्य है, ध्यान देना आप, आश्चर्य होना चाहिए। बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ देखे सुने, बिना कोई सूंघे हुए, बिना कोई गद्दे तकिए का प्रयोग किए, बिना सोए, बिना कल्पना दौड़ाए, अच्छा लग रहा है, आश्चर्य। होता है कभी ऐसा? अरे कभी होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है आपको ऐसा? बस विषय के साथ टीवी देखते ही मज़ा आता है, उसके अलावा भी मज़ा आता है कि नहीं आता है? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? आ रहा है। जो मज़ा आ रहा है वो क्या चीज़ है? उसका नाम है विशुद्धि, बिना विषय कषाय के, उसे बोलते हैं विशुद्धि। विशुद्धता में बढ़ता हुआ जाए तो उसको सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ये सामान्य विशुद्धि है, उसके लेवल से बढ़ते 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 हुए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, अलग अलग समय के होते हैं। कभी दान देने में विशुद्धि होती है, कभी पूजा करने में विशुद्धि होती है, कभी पढ़ने में विशुद्धि होती है, कहीं माला फेरने में होती है। अलग अलग समय के अनुसार जीव के परिणाम पाए जाते हैं। उस विशुद्धि का आनंद भोगना चाहिए, विशुद्धि को कैच करना चाहिए, ये अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ विशुद्धि चल रही है, मुझे वो समय आ रहा है, मेरा अच्छा समय चल रहा है। संक्लेश बन रहा हो, तत्काल वहाँ से भाग करके, यानी विषय कषाय की इच्छा और वातावरण छोड़ करके जिन मंदिर में आओ, शास्त्र में खोलो, सारे संक्लेश भागते, विशुद्धता का स्थान मिलता है। और उसी कचरे में पड़े रहोगे तो संक्लेश से संक्लेश बढ़ेगा, बढ़ता 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 जल, क्या बोलते हैं, दलदल सा या भंवर सा रहता है, और संक्लेश से संक्लेश ही पैदा होता है। इच्छाओं के पीछे इच्छाओं दौड़ाते जाओगे, संक्लेश ही पैदा होगा। और विशुद्धि अभी आप देखोगे बढ़ते 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 जाता है, तो जो विशुद्धता में बढ़ते जाता है, सम्यक्त की ओर चारित्र की प्राप्ति करता है। इसलिए पद दिया विशुद्ध हो, विशुद्ध होना चाहिए। लास्ट में दिया है साकार, साकार यानी ज्ञानोपयोग वाला होना चाहिए। 2 प्रकार के उपयोग हैं, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञान है आप में कि दर्शन है? जीव किसे कहते हैं? जिसमें
ज्ञान दर्शन होता है जो जानता देखता है, ज्ञाता दृष्टा होता है, उसे क्या कहते हैं? जीव। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? शाम तक करके लाना। इनमें अंतर क्या है? जो ज्ञाता दृष्टा है उसे जीव कहते हैं, एक। जिसमें ज्ञान होता है, दर्शन होता है, उसे जीव कहते हैं, दो। जो जानता है देखता है उसे जीव कहते हैं। तीनों में अंतर क्या है? ठीक है, समझ में आ गया? अरे प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? सुन ही नहीं रहे हो आप लोग। पूरा नहीं आया, फिर से बोलूं। जो ज्ञाता दृष्टा है उसे जीव कहते हैं, एक। जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं, दो। जिसमें ज्ञान दर्शन होता है उसे जीव कहते हैं, तीन। इन तीनों में अंतर क्या है? सारे शास्त्रीय वर्ग से प्रश्न है। ठीक है, बाल बहुत पढ़ रहे बेटा, प्रशिक्षण ले चुके हो आप लोग, हाथ बोलो। हाँ, तो वो जो ज्ञाता दृष्टा बोला था ना, ज्ञान दर्शन, ज्ञान की शक्ति, दर्शन की शक्ति। उपयोग है ना, प्रवर्तता है, जाना जाता है, महसूस किया जाता है। ज्ञान के द्वारा विचार होता है, निर्णय होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, सही गलत का निर्णय होता है, ग्राह्य अग्राह्य, देव अदेव, कुदेव, तत्व अतत्व, वो सब जो निर्णय वो किसके द्वारा होते हैं? ज्ञान के द्वारा। गुण दोष की पहचान ज्ञान के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि जो साकार ज्ञानवान होगा, ज्ञान का उपयोग चलाता हुआ होगा, उस व्यक्ति को उस काल में सम्यक्त हो पाएगा। दर्शनोपयोग निराकार है, उसमें गुण दोष का विचार नहीं है, हे उपादेय के निर्णय नहीं है, तो दर्शनोपयोग नहीं चाहिए है। सम्यक्त्व के समय, सम्यक्त्व की उपलब्धि के लिए ज्ञानोपयोग चाहिए। स्टार्टिंग की बता रहे हैं हम आपको, जब चालू हो रहा ना करण, उस समय क्या होना चाहिए? ज्ञानोपयोग होना चाहिए। ये यहाँ पर शर्त दी है। इस प्रकार से सम्यक्त प्राप्ति की पात्रता बताई। अब पात्रता तो बता दी, लेकिन इसका मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला आपको उत्साह आना चाहिए। आप लोग चार गति में हो कि नहीं हो? गति में हो कि गति रहित हो? गति में हो, बहुत अच्छे। और समय सार कहता है कि जीवस्य नत्थि मिच्छा नेरियो नाहम नेरियो तिरियत्थो मणुव देव पज्जाओ कत्ताणगारेदा अणुमंताणेव कत्तीणम। नहीं समझ में आया? नियम सार, नियम सार में गाथा पहली, पंचरत्न की पहली गाथा। णाहमणेरिय भावो तिरियत्थो मणुव देव पज्जाओ कत्ताणहि कारैदा अणुमंता नेव कत्तीणम। मैं नारकी नहीं हूं, तो फिर तिर्यंच नहीं हूं, फिर मनुष्य, हाँ मनुष्य ना, बोलो मनुष्य, मनुष्य नहीं हूं, देव, देव नहीं हूं, करने वाला नहीं हूं, कराने वाला नहीं हूं, इनका अनुमोदन करने वाला नहीं हूं, तो फिर कौन हो? तुम कौन हो? अहम एक को खलु शुद्धो दंसण णाण मय्यो सदा, सदा रूवी अरूवी, क्या? सदा रूवी, सदा रूवी। परिचय क्या है? बोले परिचय ये गतियां नहीं है, हम में गतियां नहीं है, यद्यपि गति मार्गणा है, यद्यपि गति में है, फिर भी गति वाले नहीं है। जो जानता है ज्ञान से गति वाला होने पर भी मैं गति वाला नहीं हूं, मुझ में गतियां होने पर भी मुझ में गतियां नहीं है, मेरे गति कर्म का उदय होने पर भी उदय ठाणा नत्थी, मेरे गति का उदय स्थान नहीं है, उसको क्या होता है? विशुद्धि जागती है, विशुद्धि होती है। तो गति वाले नहीं होने पर भी पहली शर्त, लेकिन पर्याय से ये है, गति वाले हो कि नहीं हो? आप बताना, पर्याय से गति वाले हो कि नहीं हो? कौन सी गति वाले हो? ठीक है, मनुष्य गति के हो, तो इसका मतलब अपने को सम्यक दर्शन हो सकता है। मिथ्या दृष्टि हो कि सम्यक दृष्टि हो? सम्यक दृष्टि हो तो पहले से ही सम्यक दृष्टि हो तो कोई बात नहीं है। कोई मिथ्या दृष्टि हो तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ तो क्या हो सकता हूँ? सम्यक दृष्टि। क्यों? क्योंकि मिथ्या दृष्टि को क्या होता है? सम्यक। तो पहली शर्त अपनी पूरी हो गई,
हो गई। दूसरी संगी हो कि असंगी हो? संगी हो, वेरी गुड। पर्याप्तक हो कि अपर्याप्तक हो? वेरी गुड। गर्भज की हो सम्मूर्छन? माँ के गर्भ से आयो ना, माँ का दूध पिया कि नहीं पिया? देखो दूध पीने की शर्त नहीं है क्या पता किसी ने पिया कि नहीं पिया, हमको देखना पड़ेगा, लेकिन गर्भ से तो आए हो ना, गर्भज हो, वेरी गुड। विशुद्ध, विशुद्ध पुनीत, विशुद्धि आती कि नहीं आती है? स्फूर्ति, विशुद्धि आती है। साकार उपयोग होता है कभी कभी? अरे होता है कि नहीं होता है? सोच पाते हो, समझ पाते हो, डिसीजन ले पाते हो, निर्णय ले पाते हो, सही गलत के बारे में सोच पाते हो, मतलब साकार भी होते हो। मतलब ताली बजाओ। किस बात की? कैपेबल। जो लिखा आचार्य भगवान ने पहली गाथा मंगलाचरण के बाद में हमारे लिए सब कुछ लिखा। आप सब लोग बिल्कुल पढ़ने के, सुनने के, समझने के पात्र हो। कोई भी गलत आदमी आया है क्या यहाँ? कोई भी गलत नहीं आया है। कई लोगों को शंका होती है जाएं कि नहीं जाएं, आएगा कि नहीं आएगा। अरे क्या आएगा क्या जाएगा, तुम तो इधर आओ बैठो, अभी तुमको क्या क्या नहीं आएगा ये बाद में सोचना। आप आकर के क्या करो, आनंद लो। कितना बढ़िया आनंद है, कितना बढ़िया आनंद है कि अपने को पहले ही दिन ये पता चल गया कि वी आर कैपेबल। उन्होंने ये नहीं लिखा जैन हो कि अजैन हो, लड़का हो कि लड़की हो, एमबीए हो कि डॉक्टर हो कि इंजीनियर हो कि पंडित हो कि शास्त्री हो कि आचार्य हो कि दीक्षित हो कि त्यागी हो कि व्रती हो। तुम कौन से संघ के हो, कौन से परिवार के हो, कौन सी जाति के हो, कौन से गोत्र के हो, कौन सी उम्र के हो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। आप सबको फ्री कर दिया। सब लोग एक दूसरे को देख के खुश होना कि हम सब लोग, अक्षय भैया, हम सब लोग चोटीधारी तो एक अकेला मैं ही हूँ, हाँ, बोले बाकी सब तो मिथ्यादृष्टि लोग आए। अरे ऐसा नहीं करना, आप सबके प्रति उदार बन जाना। आज क्या सब जीव जो हैं ये चार गति के जीव संगी हैं, पर्याप्तक हैं, गर्वज हैं और विशुद्ध हो रहे हैं, साकार उपयोग वाले हैं, जागे हुए हैं। जागे हुए हो ना? हाथ बोलो। तो इसका मतलब सब जीव अपने लिए क्या है, ये सम्यक दर्शन के पात्र हैं। जैसे हम पात्र वैसे ये पात्र, किसी में कोई कमी नहीं है। सारे जाति भेद जो थे ना सब इन्होंने निकाल दिए हैं। सारे जितने पंथ मतांतर रहते हैं सब के सब साफ हो गए। इतनी बड़ी गाथा है वो, इतनी बड़ी गाथा, समझे? इतना दिल उदार है उनका। क्या हो गया आप लोगों को, कुछ शंका हो रही है? शंका हो रही है इतनी बात बड़ी बात में? नहीं वो शंका नहीं, वैसा वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है विशुद्धि के आगे कि प्रत्येक समय में अनंत गुणी विशुद्धि से। हाँ अभी बढ़ाते हैं ना, प्रत्येक समय में अनंत गुणी बढ़ रही कि नहीं आपके? प्रत्येक समय में अभी आपको ज्ञान बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये कैसे पता चलेगा कि अनंत गुणी हो रही है, असंख्यात गुणी हो रही है? हाँ कैसे पता चलेगा? आपको कुछ भी पता नहीं करना है, आपको आनंद लेना है। आनंद बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? जैसे जैसे आप, वो बोलते हैं ना, बचपन से आपने सुना होगा, घर से निकले मंदिर के लिए तो कितने उपवास का फल, अरे कितने उपवास लगते का फल मिलता है? 100 उपवास। फिर आप सड़क से चले जा रहे हो, पैदल चले जा रहे हो, हम मंदिर जा रहे हैं, तो उपवास बढ़ते हैं कि कम होते हैं? बढ़ते हैं। कैसे पता चलेगा अपने उपवास का फल बढ़ गया? अरे मज़ा अच्छा लग रहा है तुमको, बढ़ो। आपको शिखर दिख रहा है भगवान का, मंदिर के जिनालय का, दूर से ध्वजा दिख रही है, और ध्वजा देख कर क्या हो गया? ओहो दृष्ट्वा जिनेन्द्र भवनम भवतापहारी, भगवान जिनेन्द्र का जिनालय भवतापहारी देख करके आनंद मेरे उड़ना समाये। तो क्या बढ़ता है नीरज जी? उपवास का फल। और फिर जा कर के भगवान की देहरी पे गए, नमस्कार किया, आगे बढ़ते हुए घंटी बजाई, भगवान को देख के नमस्कार किया, प्रदक्षिणा दी, देख 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 करके प्रसन्न होते जा रहे हो। अब आप उपवास की गिनती मत करना, तुम तो खुशी देखना। समझ में आया? अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती जाती है। गणनाओं पे ध्यान अपन पहले देंगे, गणनाओं पे ध्यान अपन बाद में देंगे। जब प्रक्रिया होगी तो तुम कोई गणना पे ध्यान मत देना। रसगुल्ला कैसे बनता है, कैसा सफ़ेद होता है, कैसा सॉफ्ट होता है, कितना मीठा होता है, कितने वजन का होता है, कितने भाव में बनता है, ये सब पहले और बाद में सोचना। अंकिता जी जब खा रहे हो ना, तब पतिदेव जो जब मुंह में खिलाया हो तो ये मत बोलना पता है कितने रुपए का बना है,
कचरा मत करना, खाने दो अभी। ये सब बातें बाद में कि ये 100 रुपये का रसगुल्ला हम उधार मांग के लाए हैं, इसलिए पैसा आपको चुकाना है। अब मज़ा तो ले लिया ना कम से कम। वहीं कचरा कर दोगे आप तो कैसे चलेगा। पहले सीखो बाद में सीखो, होते समय तो केवल आनंद लिया जाता। इसलिए कैसे पता चलेगा, आपका ज्ञान बताएगा, बाद में बताएगा, पहले बताएगा हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक, जागृतता को पता ही है, बता ही दिया था। इस प्रकार से ये आचार्य देव ने ये बताया कि किस किस को